नमस्कार। एक बार फिर हाजिर हूँ एक नई कहानी मिहिर मेगा लेकर। यह कहानी मैंने 20 जुलाई 2006 को लिखी थी। प्रस्तुत है, वाचन कर रहा हूँ कहानी मिहिर मेगा। आषाढ़ क्या लगा, जड़ चेतन सभी मस्ती में बौरा गए। भोर के घोड़ों को रथ में जोत कर सूरज ने उसे हाँका ही था कि सामने घूमता हुआ एक आवारा बादल उसके मार्ग में आ गया। नाक मुंह चढ़ाकर सूरज उसे छेड़ता हुआ सा बोला, अरे लंपट, सुबह सुबह यूं आवारों की तरह क्यों डोल रहा है? ऐसा क्यों कहते हैं सूर्यदेव? मैं आपको लंपट दिखाई देता हूं? बादल ने चिढ़कर उत्तर दिया, मैंने क्या गलत कहा? आषाढ़ लगते ही तेरे भाव कुछ ज्यादा ही बढ़ जाते हैं। तू लंपट नहीं तो क्या है? जब देखो भू कामिनी के शिखर स्तनों को चूम चूम कर उसे उत्तेजित करता रहता है। सूर्य ने दांतों से अपना निचला होठ काटते हुए शरारत की। आप कम हैं क्या? पहले आप ही तेज तपकर उसके हरितिमा वस्त्रों को उतारते हैं। नग्न स्त्रियों को देखने की आपकी पुरानी आदत गई नहीं? मैं तो उल्टे झीना श्वेत वस्त्र डालकर उसकी नग्नता को आवरण देता हूं। ये लो, अब शराफत तुम्ही में रह गई। तूने मुझे और कब नग्न स्त्रियों को छुप छुप कर निहारते हुए देखा है? मुंह अंधेरे जब विरहणियां अपने प्रवासी प्रेमियों की याद में अस्त व्यस्त पड़ी उच्छ्वासें भरती हैं, तब क्या मैं किरणों की दूरबीन से उन्हें देखता हूं? भोर के समय अपने पतियों के आलिंगन में लिपटी निर्वस्त्र नवविवाहिताओं को सर्वप्रथम आप ही रोशनदानों से झांक कर देखते हैं। बादल ने पलटवार किया। तू कम है क्या? तू भी तो उपवनों में गीत गाती हुई हिरणाक्षियों पर बूंदे बरसा कर उन्हें भिगोता रहता है। तेरी बूंदों के मारे उनके पतले वस्त्र जब उनके बदन से चिपकते हैं तो क्या तू और तेज बरसकर उनके अंगों को नहीं निहारता? तब तो मैं वहां नहीं होता। सूर्य ने नेले पर दहला दिया। ये लो, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। मेरे जाने के बाद जब वही हिरणाक्षियां पेड़ों की ओट में अपने वस्त्र सुखाती हैं, तब क्या आप नेत्र बंद कर लेते हैं? तब आप ही तप तप कर उन्हें कहते हैं, हे कामनियों, आराम से अपने वस्त्र सुखा लो, अब आवारा बादल तो गया। उन बेचारियों को क्या पता कि आप जैसे अनुभवी बूढ़े युवा बादलों से भी ज्यादा लुच्चे होते हैं। बादल कौन सा रुकने वाला था। छोटे मुंह बड़ी बात मत कर। तू जो रात में चांद के आगे आकर बार बार चांदनी का आलिंगन करता है, मैं क्या जानता नहीं? मैं उस समय वहां नहीं होता हूं तो क्या? सुबह चकोर चकवे मुझे सारी हकीकत बयां कर देते हैं। बादल के तर्कों से आहत सूरज अब गंभीर होने लगा था, पर बादल को क्या, उसने अब भी अपना प्रलाप जारी रखा। और आप जो नित्य संध्या के लाल गालों को चूम कर उसे अंधेरे बिस्तर पर ले जाते हैं, वह क्या मुझसे छिपा है? बादल ने अपने तर्क की तलवार को बुद्धि की सान पर रगड़ते हुए उत्तर दिया। पहले अपने गिरेबा में झांक। पावस में चपला दामिनी तेरे आलिंगन से छूटकर भागती है, तब कैसे पागलों की तरह शोर मचाता है? अपनी बीवी तो संभलती नहीं, दूसरों को उपदेश देता है। सूरज मूछें तान कर बोला। और चांद जो आपकी संध्या रानी के पीछे लगा रहता है, उसका भान है आपको? अपनी फूटी तो दिखती नहीं, दूसरों की फूली निहारते हो। बादल से भी रहा नहीं गया। क्रोध ही भला कब सहिष्णु हुए हैं। अब सूरज ने आंखें लाल कर कहा, अरे मूर्ख, रास्ते से हट। अभी तो पूरे दिन तप कर मुझे अपनी यात्रा करनी है। सुबह सुबह ही शकुन खराब कर दिए।
क्रोध क्यों करते हैं दिनकर? भला मेरी क्या जरूरत कि आपके रास्ते में व्यवधान उपस्थित करूं? मैं तो अपने धर्म से बंधा इधर उधर विचरता रहता हूं। परमात्मा ने मेरी प्रकृति ही ऐसी बनाई है, तो मैं क्या करूं? बादल ने प्रत्युत्तर दिया। दोनों में युद्ध अब परवान चढ़ने वाला था। मुझे धर्म में बोध सिखाता है बावले, पहले अपने भीतर तो झांक कर देख। कितना विचित्र चरित्र है तेरा। कभी तू फैलकर लंबा हो जाता है तो कभी छोटा, कभी मोटा हो जाता है तो कभी पतला, कभी चींटी की तरह रेंगता है तो कभी हिरण की तरह सरपट भागता है, कभी काला हो जाता है तो कभी नीला, कभी सफेद तो कभी भूरा, कभी टुकड़ों में बंटकर छोटा हो जाता है तो कभी टुकड़ों से जुड़कर विशाल, कभी शेर की तरह दहाड़ता है तो कभी बकरी की तरह मिमियाता है, कभी निराकार की बातें करता है तो कभी तरह तरह के रूप धरकर साकार हो जाता है। अन्यत्र कहीं भी तेरे जैसा विचित्र वीर्य दिखाई नहीं देता। आप कैसी कैसी बातें करते हैं प्रभाकर? जगत में सभी अपने अपने गुणधर्म से विचरते हैं। सबके सृजन के पीछे प्रभु का कोई न कोई अंतर्निहित उद्देश्य अवश्य होगा। आप भी तो सुबह से शाम सबको तपाते रहते हैं, नित्य आकाश को पार कर इधर से उधर जाते हैं। पृथ्वीवासियों से भी पहले आपकी तपन हम झेलते हैं, हम तो आपको कुछ नहीं कहते। तू कह भी क्या सकता है? इतनी जरूरत है क्या तुझ में? मेरे ही तेज से उत्पन्न होकर तू मुझे ही आंख दिखा रहा है। क्या तुझे इतनी भी समझ नहीं कि बैर और प्रीत बराबरी वालों में होती है? बड़ा तो वही है जो अपने से छोटों को उचित सम्मान एवं आदर दे। यह तो वही बात हुई कि मेरी नाक पर मक्खी कैसे बैठ गई। आप राजा होते तो छींकने पर नाक कटवा देते। खैर, मैं आपसे बहस नहीं करना चाहता। आप अपने रास्ते जाइए, मैं मेरे रास्ते जाता हूं। बादल ने यह कहते हुए सीधे सीधे पंगा ले लिया। रे दुष्ट, गुमंतु, जगत साले, तुझमें इतना साहस कहां से आ गया? आज तुझे बताता हूं तेरी औकात क्या है। गमक्कड़ की जात, अभी तुझे तपाकर तेरा अस्तित्व समाप्त करता हूं। अपने आत्मसम्मान पर ऐसा कटु प्रहार बादल सहन नहीं कर सका। जाति अवमानना क्षुद्रतम जीव भी सहन नहीं करते। सूर्य की नीयत जानकर बादल ने तुरंत मोर्चा संभाला। अपनी बहन हवा से मदद लेकर उसने तुरंत यत्र तत्र बिखरे अन्य भाइयों को सूर्य की चुनौती बताई। अपने अस्तित्व एवं जाति अभिमान को आहूत जान सभी एकजुट हो गए। सभी के आपस में मिलने से वहां एक विशाल मेघ बन गया। इस विशाल मेघ ने सूर्य को पूर्णतः आवृत कर लिया। क्षुद्र बादल की इतनी हिम्मत! सूर्य ने अपना तेज और प्रखर किया। देखते ही देखते वह अंगारे उगलने लगा, पर घनीभूत मेघ की सत्ता पर उसका कोई असर नहीं हुआ, वरन अब उसने सूर्य के साथ साथ ही चलना प्रारंभ कर दिया। सूर्य ने और तपकर बादल को छिन्न भिन्न करने का प्रयत्न किया, पर उसकी दाल नहीं गली। बादल ने आज उसे जमात की करामात बता दी। सूरज उसका बाल बांका भी न कर सका। कुछ दिन यूं ही युद्ध चला तो धरती पर त्राहिमाम मच गया। बारिश के बाद किसानों ने अभी अभी बीज बोए थे। वे याचक आंखों से आसमान की ओर देखने लगे। सूर्य किरणों के बिना बीज अपने अंतर्घट को फोड़कर कैसे अंकुरित होते। धरती पर सर्वत्र आर्द्रता फैल गई। लोगों के कपड़े तक नहीं सूख पाए। जहां जहां पानी बहता वहां वहां कीचड़ फैल जाता। लोग रपट रपट कर गिरने लगे। सर्वत्र अव्यवस्था फैल गई। पृथ्वीवासी आर्त होकर ब्रह्मा को पुकारने लगे। ब्रह्मा ने अपने अंतर ध्यान से
वस्तु स्थिति का पता लगाया। सूर्य और बादल के युद्ध को जानकर वे हंस पड़े। उन्होंने दोनों को उनके सम्मुख उपस्थित होने का आदेश दिया। सूर्य ने अपना पक्ष रखते हुए कहा, प्रभु, यह क्षुद्र बादल जब देखो मेरे मार्ग में पड़कर मेरे कार्य में व्यवधान करता रहता है। मेरे ही तेज से उत्पन्न होकर यह मुझे ही चुनौती देने लगा है। बादल ने अपने पक्ष की पुरजोर वकालत करते हुए कहा, प्रभु, मैं तो अपने गुणधर्म से बंधा इधर उधर विचरता हूं। ये नकामी ही हमें कोसता रहता है। धुआं होने से राजा की आंख जले तो क्या शहर में लोग रसोई न बनाएं? दोनों का पक्ष सुनकर ब्रह्मा मुस्कुरा कर बोले, तुम दोनों अकारण ही एक दूसरे से लड़ रहे हो। तुम दोनों एक दूसरे से अलग नहीं, एक दूसरे के पूरक हो। अगर सूर्य नहीं तपेगा तो बादल कैसे बनेंगे? बादल नहीं बनेंगे तो वर्षा कैसे होगी? वर्षा नहीं होगी तो किसान खेत कैसे जोतेगा? खेत जोतने के बाद धूप नहीं पहुंचेंगी तो अंकुरण कैसे होंगे? यही नहीं, छाया का अर्थ मनुष्य तभी तो न समझेगा जब वह तपन भोगेगा। तुम दोनों अपरिहार्य हो। तुम दोनों की महत्ता एक दूसरे से है। दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हो। सूर्य का यह अहंकार कि वह अधिक बली है सर्वथा निरर्थक है। वस्तुतः तुम दोनों एक दूसरे को बल देते हो। तुम ही नहीं, संसार के सभी जड़ चेतन प्राणियों का अस्तित्व एक दूसरे से है। स्वयं को अपरिहार्य समझने वाले अंततः संसार के कोपभाजक बनकर विनष्ट हो जाते हैं। जियो और जीने दो की भावना ही सर्व कल्याणकारी है। शाम गहरी होती जा रही थी। सूर्य को आज बोध मिल गया था। अंधेरा पश्चिमी छोर पर उसे निगलने मुंह फाड़े खड़ा था। बादल भी अब विच्छिन्न होने लगे थे। यही थी कहानी। धन्यवाद।